क्रिप्टो करेंसी आज आपके लिए एक नया नाम भले ही ना हो, लेकिन इसके बारे में अभी ऐसा बहुत कुछ है जो आप जानना चाहते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे की जाए। और आपके सवाल का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है, जिसकी शुरुआत साल 2009 में बिटकॉइन के आविष्कार के साथ हुई थी और इसलिए बिटकॉइन ही पहली और सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बनी। इस करेंसी को टच करके नहीं देखा जा सकता और इसका यूज दुनिया भर में कहीं भी किया जा सकता है जहां पर ये वैलिड हो। इसकी वैल्यू को कोई बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं करती। इससे जुड़े रूल्स अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है और समय समय पर बदलते भी रहते हैं। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड अमाउंट में होती है, जिससे इनकी प्राइसेस में तेजी से उछाल आ सकता है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एक वैलिड प्रॉपर्टी है, यानी इसे खरीदा और बेचा जा सकता है और अपने पास भी रखा जा सकता है, लेकिन इसके यूज पर कई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स भी लगता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्निक पर बेस्ड होती है और ब्लॉकचेन को ऐसी डिजिटल रिकॉर्ड बुक माना जा सकता है जिसके हर पेज पर लेन देन का रिकॉर्ड हो। ये पेज ब्लॉक कहलाते हैं और ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे कि एक चेन की कड़ियां। तो जब आप एक क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं तो ये लेन देन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाता है और ये ब्लॉक पूरे नेटवर्क के कंप्यूटर्स पर जाता है, जहां इस लेन देन को चेक किया जाता है। अगर ये सही होता है तो इसे ब्लॉक में जोड़ दिया जाता है और ये ब्लॉक फिर ब्लॉक चेन में जुड़ जाता है। एक बार ब्लॉक जुड़ जाने के बाद उसे बदलना या हटाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है और ब्लॉकचेन की यही खासियत है कि ये लेनदेन को सिक्योर बनाता है। इसकी प्रोसेसिंग भी काफी फास्ट होती है और इस लेनदेन को कोई भी देख सकता है। ये फीचर ब्लॉकचेन को ट्रांसपेरेंट बनाता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये बेसिक जानकारी लेने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से क्या फायदे हो सकते हैं और इससे जुड़े रिस्क क्या होते हैं। तो क्योंकि इस मार्केट में तेजी से उछाल आते हैं, इसलिए इससे इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और माना जाता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो आने वाले टाइम में ट्रेडिशनल करेंसीज को चैलेंज कर सकती है। वहीं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग काफी रिस्की भी है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी इस पर किसी पर्सन या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। इसलिए इसमें धोखाधड़ी का खतरा हमेशा बना रहता है और इसका प्राइस जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना ही तेजी से नीचे भी आ सकता है, जो कि इन्वेस्टर्स को काफी लॉस भी दे सकता है। अब बारी आती है ये जानने की कि क्रिप्टो करेंसी को कहां से खरीदा जा सकता है। तो इसके लिए क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं, जहां पर क्रिप्टो करेंसी को खरीदा और बेचा जा सकता है, यानी ये एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे कुछ पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फेमस क्रिप्टो एक्सचेंज है, और कॉइनबेस एक ऐसा यूजर फ्रेंडली एक्सचेंज है जो बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इनके अलावा CoinDCX, क्रैकन और कुकॉइन भी नोन क्रिप्टो एक्सचेंज है। और अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होती है। तो पहला स्टेप है एक ऑथेंटिक एक्सचेंज चूज करें। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए आपको कई एक्सचेंज मिल जाएंगे, जिनके बारे में आप अभी जान चुके हैं, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस और CoinDCX। इनमें से अपने लिए सही एक्सचेंज चूज करने के लिए इन एक्सचेंजेस को कंपेयर जरूर करें। इनकी फीस, सिक्योरिटी सर्विसेज और अवेलेबल क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता करें और ऐसे एक्सचेंज ही चुनिए जो आपकी कंट्री में वैलिड माना जाता हो। स्टेप नंबर 2, अकाउंट ओपन करें। एक्सचेंज चुन लेने के बाद आपको उसकी वेबसाइट पर जाकर के अपना अकाउंट बनाना होगा और KYC प्रोसेस को पूरा करना होगा। इस टाइम अपने अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को जरूर अप्लाई करें। स्टेप नंबर 3, अपने अकाउंट में पैसे जमा करें। अकाउंट ओपन होने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट से या क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करते हुए एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए अपने एक्सचेंज के चार्जेस का पता लगाकर अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर लीजिए। इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा ये पेमेंट मेथड और बैंक पर डिपेंड करता है। स्टेप नंबर 4, क्रिप्टो करेंसी खरीदिए। अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाने के बाद आप बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सचेंज के मार्केट प्लेस सेक्शन में जाना होगा, जहां पर आपको डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी की कीमतें और ट्रेडिंग पेयर्स दिखाई देंगे। इनमें से आप जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए।
एग्जाम्पल के लिए अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो BTC या INR यानी बिटकॉइन या भारतीय रुपए का ट्रेडिंग पेयर सिलेक्ट करें। इसके बाद आप 2 तरह के ऑर्डर कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर सबसे आसान तरीका होता है जिसमें आप प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पर तुरंत क्रिप्टो खरीद सकते हैं, जबकि लिमिट ऑर्डर में आप एक फिक्स प्राइस पर क्रिप्टो खरीदने का ऑर्डर देते हैं। अगर मार्केट की प्राइस आपके द्वारा फिक्स किए गए प्राइस तक पहुंचती है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा और ऑर्डर देने के बाद आपकी क्रिप्टो करेंसी आपके एक्सचेंज वॉलेट में जमा हो जाएगी। ध्यान रखिए कि क्रिप्टो खरीदने पर आपको कुछ फीस भी देनी पड़ सकती है, जिसमें ट्रेडिंग फीस और डिपॉजिट फीस भी शामिल है। स्टेप नंबर 5, अपनी क्रिप्टो करेंसी को सिक्योरली स्टोर करें। क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये चोरी हो जाए तो इसे वापस पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसे एक्सचेंज वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्टवेयर वॉलेट में रखकर सिक्योर किया जाता है। जब भी किसी एक्सचेंज पर क्रिप्टो खरीदा जाता है तो वो एक्सचेंज के सर्वर पर स्टोर होता है और एक्सचेंज के हैक होने का खतरा बना रहता है, जिससे क्रिप्टो की चोरी भी हो सकती है। इसलिए अपनी क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर रखने के लिए ये जरूरी है कि एक्सचेंज वॉलेट का यूज केवल स्मॉल अमाउंट में क्रिप्टो स्टोर करने के लिए ही किया जाए। इससे ज्यादा सिक्योर होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं। आप इस वॉलेट का यूज करके अपनी क्रिप्टो को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। और सबसे सिक्योर माने जाते हैं हार्डवेयर वॉलेट, जो कि एक फिजिकल डिवाइस होता है, जैसे कि एक USB स्टिक या एक स्मॉल कंप्यूटर। तो जब आप एक ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप अपने हार्डवेयर वॉलेट को अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट करेंगे और फिर ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करेंगे। इस वॉलेट में आपकी क्रिप्टो की पर्सनल की ऑफलाइन स्टोर होती है, इसलिए इसके हैक होने का खतरा सबसे कम हो जाता है। तो इस तरह इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्रिप्टो करेंसी प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह रिसर्च करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पेशेंस की भी जरूरत होती है। रिस्क को कम करने के लिए शुरुआत में स्मॉल अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। एक ही क्रिप्टो में सारा पैसा इन्वेस्ट करने से हमेशा बचे। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट से बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट की मदद लेना एक अच्छी चॉइस हो सकता है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान से समझिए और अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगला आपका कोई सवाल है तो वो लिख भेजिए। लाइक कर दिया है तो शेयर करना तो बनता ही है। बाकी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे मिलूंगी जल्दी ही। अपने आप को आप हमेशा अपडेट रखिए, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।